तेरी आंखें भूल भुलैया, तेरे को सबसे ज्यादा भगवा का अपमान तो उसने कर रखा है। उसमें दो इतने इतने से कपड़े पहना रखे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। उसको तो पता है कि उसका टेंट में पकड़ के निचोड़ेगी अब जनता, क्योंकि सारी फिल्में निकाल निकाल के लेकर आ रहे हैं। एक शाहरुख खान को करने चले थे बाइकआउट, तमाम इनका इतिहास निकल कर आ गया भगवा का। उन्होंने गंद खोलने की कोशिश करी थी, पूरा सीवर ही खुलकर आ गया। भगवा का अपमान, भगवा का अपमान, ये तरीका नहीं है। फिल्म को फिल्म की तरह देखो, 1 घंटे की फिल्म होती है, 1.5 महीने का बहिष्कार चल रहा है। शाहरुख खान के बारे में पहले स्टडी करो जाहिलो, और अगर भावनाएं आहत थी तो गौरी खान ने शाहरुख खान को पकड़ के 2 चमाटे क्यों नहीं मारे? अबे हमारी भावनाएं तो तू फिल्मों में नंगी पुंगी लड़की नचा रहा था। खुद दीपिका पादुकोण क्यों नाची जब उसको पता था वो हिंदू नहीं है, वो स्नातनी नहीं है, वो पंडितानी नहीं है, तो दीपिका पादुकोण ने क्यों वो बिकनी पहनी? और अब कह रहे हैं हमने क्या चीज चलवा दी। अब उल्लू के पट्टो, तुमने क्या चीज चलवा के कौन सा तीर मार लिए? एक एक बंदे ने 2-2 साल के बच्चे ने वो गाना देख लिया। ये फिल्म पठान तो मेरा ख्याल से इतनी पॉपुलर होती ही ना। शाहरुख खान बहुत खुशनसीब एक्टर है कि जिसको प्रमोशन करना ही नहीं पड़ा। इन नफरती चिंटों ने प्रमोशन कर दिया। रात 16-16, 14-14 साल की लड़कियां कितनी वायरल हो रही है, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बना रही है। आप लोग ही इंटरव्यू लेने जाते हैं, कभी सीपी पे जा रहे हैं, कभी वहां सब कह रहे हैं आई लव पठान, हम पहला शो देखने जाएंगे। तो अब अगर आप भगवा भगवा कर रहे हो तो डिटॉल साबुन पे एतराज होना चाहिए, सिंदूर पे एतराज होना चाहिए, आपको सैवलॉन साबुन पे एतराज होना चाहिए, कुरकुरे पे एतराज होना चाहिए, टाइट पे एतराज होना चाहिए, फैंटा पर भी एतराज होना चाहिए। क्या ये भगवा नहीं? अगर आपके बगल भगवा कलर जो वो ऑरेंज कलर होता है तो यहाँ आप बोले क्योंकि आपके अंदर गोबरी नहीं है। आपको पता है 2-2 कौड़ी की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बंद करवा दोगे, कुरकुरे कैसे बंद करवा दोगे, टाइट कैसे करवा दोगे, सैवलॉन कैसे करवा दोगे। हाँ, डिटॉल से तुम बहुत आराम से सारे वक्त बाथरूम में जाके या सड़कों पर अपने अगवाड़े पिछवाड़े जरूर धोएंगे, वहां को नजर नहीं आता कि भगवा साबुन है। डिटॉल साबुन भगवा नहीं है। कैसे समर्थन कर? तो मैंने तो कहा आई सपोर्ट भगवा, लेकिन आई सपोर्ट पठान। भाई वो ऑरेंज कलर है, उसको भगवा भगवा क्यों कर रहे हो तुम? वो तो ऑरेंज कलर है। और जब तुम्हें ऑरेंज कलर पे, मैंने पहले भी कहा सरकार हर काम कर लेती है, तो ऑरेंज कलर को पेटेंट करा दे। भाई दिक्कत कहाँ पर आ रही है? तो ये सिर्फ एक के आपने शाहरुख खान का नाम उठाया और पठान कर दिया, मुसलमान कर दिया। फिल्म देखने को बनाई दी है तो क्या आप नफरत की निगाह से देख? ना 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 ना, मैं नफरत की नजर से क्यों देखने जाऊंगी? मैं तो मोहब्बत की नजर से देखने जाऊंगी। भाई शाहरुख खान भगवा का अपमान कर ही रहे हैं, साथ में आप एक शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़ गए तुम? भगवा भगवा करते रहते हो तुम। पहले बताओ तुम्हें कितने पैसे मिले? मुझे तो लगता है कि तुम सारे यूट्यूबर भी अब पैसे ले लेके इंटरव्यू करते हो। शाहरुख खान ने तौहीन करी, अबे कहाँ तौहीन करी शाहरुख खान ने? शाहरुख खान ने बिना पेंटी पहनी थी, शाहरुख खान ने कॉस्ट्यूम डिजाइन करी थी, शाहरुख खान ने फिल्म बनाई थी, शाहरुख खान ने गाना लिखा था। तुम शाहरुख के पीछे क्यों पड़ गए? आप कभी फैंटा पी के फेंक देते हैं और कभी फैंटा पी के नहीं फेंका, खुदा की कसम फैंटा नहीं, बेशरम पानी पी के गुल्ली करी थी। बेशरम पानी है, बेशरम पानी है। जब आप भगवा को भगवा भगवा करे, नहीं तो संतरा भगवा नहीं है। अगर संतरा भगवा है वो तो मेरे खुदा ने भगवा बनाया। अबे भाई वो ऑरेंज है, संतरा है, तो उसको भी भगवा खा जाते ना, मतलब छिलके भी खा जाऊं? अरे कैसी बातें करो तुम भैया? छिलका फेंका था तो छिलके ना फेंके। मैं तो ये कह रही हूँ तुम भगवा के इतने बड़े हितैषी हो, तो जहाँ जहाँ छिलके पड़ रहे हैं संतरे के, उठा उठा के उनको, अब तुम्हारी आस्था का मामला है ना, तो तुम कह रहे हो भगवा से तुम्हारी आस्था है, तो बंद करो। ऐसी क्या आस्था जो तुम्हारी कि मतलब एक आस्था तुम्हारी ठेस पहुंचा जाती है एक कलर पे? हमारा धर्म कलरों पे नहीं टिका हुआ। आप हरे कलर को मुसलमानों से कहते हैं, तो क्या दीपिका पादुकोण ने हर एक पेंटी नहीं पहनी? मुसलमानों ने कब प्रोटेस्ट करा? मुसलमान कब सड़कों पर उतरे? मुसलमान ने कब कहा कि शाहरुख खान की फिल्म पठान है, मुसलमानों का नाम पठान? तो पठानों को सड़क पर आ जाना चाहिए था कि भाई पठान में नंगी पुंगी औरतें क्यों नाच रही थी 2-2 इंच के कपड़े पहन के? क्या मुसलमान आया? नहीं आया, क्योंकि मुसलमानों को पता है कि ये एंटरटेनमेंट है। पठान फिल्म में ऐसे कपड़ों को जैसे दर्शाया गया, तो क्या पठानों की बीवियां ऐसी रहती हैं? वो तो नफरती चिंटू, वो तो बेवक्त की पैदाइश है। उसको तो खुद नहीं पता कि उसका बाप कौन है। वो एक ऐसा आतंकवादी है कि जो इसी तरह पॉपुलर होता है। आप ये देखिए तलवारें लहरा रहा है, बंदूकें लहरा रहा है, वो बलात्कारी, शायद आपको नहीं पता, उसने अपने साथ काम करने वाली एक असिस्टेंट को लगातार 2 साल तक रेप करा था। जब उसने कंप्लेन करी, जब इसमें हल्की फुल्की कार्रवाई हुई, लेकिन वो भी खत्म हो गई, क्योंकि आपको तो पता है भाजपाइयों ने तो कह दिया कि भाजपा का जो भी बलात्कारी होगा वो संस्कारी होगा। तो सुरेश चौहान की तो एक नफरत की दुकान है, इसकी बात पर यकीन मत करें। ये भगवा को बदनाम करते हैं। न्यूज एंकर आपने देखा, न्यूज एंकर, आप न्यूज एंकर हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, कितनी दूर कई किलोमीटर चलकर आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, तो आप सच को दिखाते हैं। आप पठान पे बात करते हैं, आप पाकिस्तान पे बात करते हैं, अगर कोई भी टेंशन होती है कि पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, आप चाइना पे बात करते हैं, आप भारत के मुद्दों पे बात करते हैं, आप हल्द्वानी पे बात करते हैं, आप जोशी मठ पर भी बात करते हैं, आप संसद पे बात करते हैं, तो इसको पत्रकारिता कहते हैं। ये नहीं आप आ जाए भगवा का अपमान, भगवा का अपमान, ये तरीका नहीं। या तो आप तमाम
जितनी भी फिल्में हैं, पहली जो आप मैं पहले भी कह चुकी है आपके चैनल पे, भगवा में जितनी भी भोजपुरी फिल्में आधा हनीमून बना रहे तमाम के तमाम एक्टर, चाहे वो निरुआ हुआ, चाहे रिंकिया के पापा हुए, चाहे वो कैनेडियन पुत्र हुआ, क्या ये भगवा में उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर रहे थे, आधा हनीमून नहीं बना रहे थे? तो आपने क्या इन लोगों पे स्टैंड लिया? क्या इन लोगों ने इन एक्टर्स पर केस करा? अरे ये एक्टर हैं, ये देश की धरोहर हैं, फिल्म को फिल्म की तरह देखो। 1 घंटे की फिल्म होती है, 1.5 महीने से बहिष्कार चल रहा है। ये लोगों कह रहे हैं कुर्सी की पेटी बांध लो, ये कोई तरीका नहीं है ना, ये धमका रहे हैं क्या लोग? नहीं तो कुर्सी की पेटी बांध लो ना, इनके दिमाग के ढक्कन जो है वो खुल गए। ये फिल्म पठान तो मेरे ख्याल से इतनी पॉपुलर होती ही ना। शाहरुख खान बहुत खुशनसीब एक्टर है हो जाएगी। नहीं वो लोग कह रहे हैं जिसके कॉपीराइट आज तक के रिकॉर्ड में 110 करोड़ कर बिके हूँ, आज तक नहीं बिके, वो फ्लॉप जाएगी। नहीं शाहरुख खान खुशनसीब एक्टर है कि जिसको प्रमोशन करना ही नहीं पड़ा। इन नफरती चिंटों ने प्रमोशन कर दिया। रात 16-16, 14-14 साल की लड़कियां कितनी वायरल हो रही है, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बना रही है। आप लोग ही इंटरव्यू लेने जाते हैं, कभी सीपी पे जा रहे, कभी वहां सब कह रहे हैं आई लव पठान, हम पहला शो देखने जाएंगे। तो फ्लॉप फिल्म को कोई देखने जाता है? लेकिन जो भी फिल्मों का विरोध किया है इन लोगों ने, वो फ्लॉप गई है अब तक। ये इतिहास है। जरूरी नहीं, इतिहास बदला भी जाता है, इतिहास लिखा भी जाता है। ये नहीं कि इतिहास अगर फ्लॉप है तो फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। जरूरी नहीं कि कोई जब वतन के लिए कुर्बानी दे तो वो मरता ही मरता है, वो जिंदा भी रह के वतन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये गलत बात है। अगर आपको लगता है फ्लॉप जा रही है, अव्वल बात तो ये फ्लॉप जा नहीं रही, और अगर एक बार को मान भी लो फ्लॉप चली गई तो शाहरुख खान के तुम्हारी तरह 2-2 रुपए में कमेंट करता नजर आएगा? शाहरुख खान तब भी लीजेंड रहेगा। शाहरुख खान को तो पता भी नहीं तुम नफरती चिंटू सड़कों पर क्या उत्पाद मचा रहे हो। बजरंग दल वाले पोस्टर जला रहे हैं, फिल्म के आगे थिएटर के सामने जाने वालों को धमकी दे रहे हैं। एक बात देखिए, ये नफरती जो गैंग है, सड़क छाप गैंग है, वो सड़क पर उत्पाद मचा के कह रहा है कि हम शाहरुख खान जैसे लीजेंड को सड़क पर लेकर आ जाएंगे। ये हजम होने लायक बात है? नहीं, चना कैसे? अरे इनकी औकात में खुद 5 किलो चना खरीद लें। शाहरुख खान के बारे में पहले स्टडी करो जाहिलो। और अगर भावनाएं आहत थी तो गौरी खान ने शाहरुख खान को पकड़ के 2 चमाटे क्यों नहीं मारे? अबे ओ हमारी भावनाएं तो फिल्मों में नंगी पुंगी लड़की नचा रहा था। खुद दीपिका पादुकोण क्यों नाची जब उसको पता था वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो पंडितानी नहीं है? तो दीपिका पादुकोण ने क्यों वो बिकनी पहनी? और अब कह रहे हैं हमने क्या चीज चलवा दी। अब उल्लू के पट्टो, तुमने क्या चीज चलवा के कौन से तीर मार लिए? एक बंदे ने 2-2 साल के बच्चे ने गाना देख लिया। कैची चलवा के क्या हुआ? जो चीज मैंने 100 बार देख ली पिक्चर हॉल में, तो मुझे खुद पता होगा इस शॉट के बाद आई थी। अब आप कर दो, क्या फर्क पड़ा है? लोगों ने गाने डाउनलोड कर लिए, उनकी बात क्या मानी गई भैया? जब सबने देखी तो किसको दिखाओगे? पिक्चर हॉल पे भी आप देखने जाते, गाने भी आपने देखे, गाने भी आपने डाउनलोड करे। तो अगर आपने उस पर कैची चला भी दी तो किसमें क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? तो ये सब ड्रामेबाजी, कुछ नहीं है। जिसको भगवा कह रहे हैं वो नहीं, भगवा का आप मेरी बात सुनते हैं नहीं, पता नहीं कितने पैसे लेकर आए हो आप, कितने पैसे दिए आपको आरएसएस ने? इन वालों ने बात सुनते नहीं, बीच में लुकमा दे देते हैं। अगर ये भगवा है, अगर ये वाकई में भगवा है तो फिर ऑरेंज कलर कहाँ है हमारा? हमारा ऑरेंज कलर नहीं है, इंद्रधनुष में ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर कहाँ है अगर ये भगवा है? अब तो अक्षय कुमार भी जो बायकॉट लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ आ गए, उनसे अपील कर रहे हैं कि बायकॉट अगर अक्षय नहीं आएगा तो कौन आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भगवा का अपमान तो उसने कर रखा है। तेरी आंख के भूल भुलैया, उसमें इतने से कपड़े पहना रखे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। उसको तो पता है कि उसका टेंट में पकड़ के निचोड़ेगी अब जनता, क्योंकि सारी फिल्में निकाल के लेकर आ रहे हैं। एक शाहरुख खान को करने चले थे बायकॉट, तमाम इनका इतिहास निकल कर आ गया भगवा का। तमाम इनके जितने साधु बलात्कार करते नजर आ रहे हैं भगवा के अंदर, वो तमाम वायरल हो रहे हैं। तो इन्होंने गंद खोलने की कोशिश करी थी, पूरा सीवर ही खुलकर आ गया। तो उसकी मजबूरी है, वो अपनी माँ को रोकर आएगा। अक्षय आएगा, देखिए ना, नहीं बॉलीवुड में अक्षय कुमार अब देखिए योगी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये सारे कर भी नहीं, अगर आप फिल्म का बहिष्कार कर भी दोगे तो इसमें नुकसान तो देश का होगा। बॉलीवुड फिल्में अगर बनानी बंद कर देगा तो नुकसान किसका? सबसे ज्यादा टैक्स ये लोग पे करते हैं। फिल्मों से आमदनी देश को होती है। एक्टर्स तो एक पर्टिकुलर अमाउंट लेता है, 7 करोड़ ले लिए तो 8 करोड़ ले लिए तो 10 करोड़ ले लिए। उसके अलावा जो फिल्म चलती है हजारों करोड़ में, उसका जो टैक्स जाता है वो तो जनता देश को देती है ना। हम फिल्म देखने जाएंगे, हमारा अगर टिकट 500 है तो उसमें जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी कहाँ जाता है? वो सरकार के खाते में जाता है। तो ये देशद्रोही लोग हैं जो फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो। शाहरुख खान को देखना चाहते हैं कि वो उम्र के उस पड़ाव में भी कितना जबरदस्त आपने
बॉडी बना रखी, किस कदर वो एक्शन कर रहा है। और एक मतलब इस मूवी में देखिए, मूवी में शाहरुख खान जो है वो देशभक्त है, वो एक फौजी का रोल प्ले कर रहा है। और तुम्हारा जॉन अब्राहम, जिसको तुम मुसलमान नहीं मानते, वो तो इसमें आतंकवादी है। और वो तुम्हारा कैनेडियन पुत्र जो है वो, उसकी जो सास है वो भी इसमें है, तो वो भी तो भगवा में नाची थी। तो ये सारे के सारे अगर आप ऑरेंज कलर को भगवा बनाएंगे तो जनता इसी तरह ऑरेंज के सपोर्ट में आएगी, ना कि भगवा के। हम खुद कह रहे हैं आई लव भगवा, आई सपोर्ट भगवा, मैं भगवा के साथ हूं। लेकिन अगर ऑरेंज कलर को तुम भगवा कहोगे तो सबसे पहले डिटॉल नहीं, जय श्री राम क्यों बोलेंगे? हमारी आप अगर आप मुझसे कहेंगे बोलो तो मैं बोलूंगी, मेरी मर्जी होगी, मैं बोलूंगी। आपके कहना चलिए मैंने बोल दिया जय श्री राम, कुछ हुआ? अरे राम है, हम सम्मान देते हैं। और इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो तमाम मजहब को साथ लेके चलता है, तमाम मजहब का एहतराम करता है। और हिब्बुल वतनी हमारे कलाम पाक में लिखा, किसी भी मुल्क में रहो उसके वहां पर जाकर अपने वतन को, अपने मुल्क को प्रोटेस्ट करो, अपने मुल्क के लिए मतलब वफादार हो। तो अब अगर आप भगवा भगवा कर रहे हो तो डिटॉल साबुन पे एतराज होना चाहिए, सिंदूर पे एतराज होना चाहिए, आपको सेवलॉन साबुन पे एतराज होना चाहिए, कुरकुरे पे एतराज होना चाहिए, टाइट पे एतराज होना चाहिए, फैंटा पर भी एतराज होना चाहिए। क्या ये भगवा नहीं? अगर आपके बगल भगवा कलर जो है वो ऑरेंज कलर होता है, तो यहाँ आप बोलें क्योंकि आपके अंदर गोबरी नहीं है। आपको पता है दो कौड़ी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी कैसे बंद करवा दोगे, कुरकुरे कैसे बंद करवा दोगे, टाइट कैसे करवा दोगे, सेवलॉन कैसे करवा दोगे। हाँ, डिटॉल से तुम बहुत आराम से सारे वक्त बाथरूम में जाके या सड़कों पर अपने अगवाड़े पिछवाड़े जरूर धोएंगे, वहां को नजर नहीं आता कि भगवा साबुन है। डिटॉल साबुन भगवा नहीं है। क्या करते हो डिटॉल से? क्या डिटॉल पे लिखा हुआ है कि डिटॉल साबुन को मंदिर में लेके जाओ और इसे पूजा के बाद हाथ धो? डिटॉल साबुन ने नहीं लिखा। डिटॉल से तुम आज भी तमाम भक्त अपने अगवाड़े पिछवाड़े धोते हो, ये हकीकत है। तो डिटॉल पे करो। क्या कलर खत्म हो गए थे? क्या डिटॉल को नहीं पता था सफेद कलर है, नीला कलर? अरे हरा ही बना देते, मुसलमानों का कलर ही बना देते हरा, तो क्यों नहीं बनाया? यानी भगवा का इन्होंने आहत कर